आप सभी को राम राम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहती हूँ, जरा उसको ध्यान से पढ़िएगा। वो कमेंट ये है, तू तो जो हिस्ट्री है वो तो है, उससे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे इस मुसलमानों के खिलाफ जहरीले वर्ड बोलने से जो इतिहास बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जितना भाईचारा बचा हुआ है वो भी जरूर खत्म हो सकता है। हर मुसलमान बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम नहीं होता, लेकिन तुम जैसे की वीडियोस देखकर बाबर जरूर बन सकता है। थोड़ा कम बनो। जो इतिहास में हुआ है मानता हूँ बहुत गलत है, लेकिन तुम्हारे इस इतिहास को याद दिलाने से इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन नफरत जरूर बढ़ जाएगी, समझी? ऐसे कमेंट्स हैं, ऐसा एक ही कमेंट नहीं है, और भी बहुत कमेंट्स है, आप सुनिए। तू जहन्नुम में जाएगी, मीठी जहरीली खीर हो तुमको भी हम मार देंगे अगर तुम इनकार करोगी। तू बच के रहना, कहीं तेरा लव जिहाद ना हो जाए आरएसएस की पपेट। तू कुछ अपने 33 करोड़ भगवानों के बारे में बता दे जो बहुत वॉर करते थे, उनके पास बहुत वेपन्स थे और औरत को से थे। ये जो लड़की चैनल चला रही है ये बीजेपी की रखेल है। यू कांट आंसर बिकॉज यू आर इन बेड विद द पॉलिटिशियंस। हाल ही में अपने वीडियोस के लिए हमें ये मैसेजेस आए हैं और इसके जैसे कई और मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं, और इन्होंने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैंने तो किसी धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन अपनी संस्कृति की बात करने पर हमें ये गालियां पड़ती है। और ये एक ही इंस्टेंस नहीं है। हमारे आश्रम की सनातन वुमेन की टीम जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, देश धर्म की बात करती है, उस सनातन वुमेन की टीम को कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं। नेहा उन्नी, मेरे तेरे जैसे बस, तेरी क्या औकात है, तुम जैसे सैकड़ों के साथ सोने में ही राजी हो और तो की तरफ भौंकने में लगी रहती हो। कुछ कमेंट्स तो इतने अभद्र हैं कि मैं उन्हें बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन आप लोग पढ़िए जरूर। स्क्रीन पर आपके सामने वो कमेंट्स लगाए हैं। और ये कमेंट्स ब्लू टेक वाले वेरीफाइड अकाउंट्स भी देते हैं। फेमस माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक देश के लिए कार्य करने वाले सनातन वुमेन की मेंबर रजनी गोस्वामी जी को लिखता है, चुप अमेरिका प्रिय चुड़ैल, लक्ष्मी निंदक, दरिद्र उपासक, भारत माता त्यागी, देशद्रोही। अब आप समझिए, जब हमने हिंदुओं की बात की, सनातन धर्म की बात करी, तो कुछ खास वर्ग के लोगों ने ये समझे बिना कि हम अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम पर अभद्र भाषा में कीचड़ उछालना शुरू कर दी। इससे मेरा विश्वास बढ़ता है कि हम सही हैं और एंटी इंडिया, एंटी नेशनल लोग ये कभी पसंद नहीं करते। उनके पास कोई तर्क तो होते ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि में तो जहालत भरी हुई है। इसीलिए वे शाब्दिक बर्बरता पर उतर आते हैं और उसी से मुझे अंदाजा लगता है कि आक्रमणकारियों के रूप में इनके पूर्वजों ने कितनी बर्बरता फैलाई होगी। थोड़ा पीछे चलते हैं। महिलाओं को कमजोर समझना, उन्हें गालियां देना, उनका रेप करना, उन पर सारा गुस्सा निकालना, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाना, उनके राइट्स को राइट्स ना समझना, उन्हें पुरुषों से कम समझना, ये सब तो ना जाने कब से चला आ रहा है। जब भी कोई युद्ध हो उसमें महिलाओं और बच्चों को उठा लेना, महिलाओं का रेप करना, उन्हें बंदी बनाना, मतलब जितनी भी खुंदस हो सब महिलाओं पर निकालना, ये सब तो कब से चला आ रहा है। 1300 सालों से चले आ रहे इस्लामिक इन्वेजन के दौरान हुए अत्याचार को हम सबको समझना चाहिए। याद कीजिए, इतने सालों तक दबाई और कुचली गई लाखों करोड़ों महिलाओं की वो आवाजें, वो चीखें, वो दर्द। महिलाओं को जब सड़कों पर बिना कपड़ों के घसीटा जाता था और फिर 20 से 30 मुस्लिम रोज उनका रेप करते थे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कमेंट्स में ये कह दिया गया कि मैं जहर फैलाती हूँ, नफरत फैलाती हूँ। ये राजपूत हिस्ट्री मेंशन करती है, बहुत सारे ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मेंशन करती है। माई इंडिया माई ग्लोरी का एक आर्टिकल है, वो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगी भी, वो मेंशन करता है। जरा उन महिलाओं का दर्द महसूस करने की कोशिश कीजिए जिनके छोटे छोटे बच्चों को उनकी गोद से छीनकर उनके सामने फेंक दिया जाता था। सोचिए क्या लगता होगा उन्हें जब उनके सामने उनके बच्चों के दिलों को खंजर से काटकर, बेरहमी से निकालकर उन माओं को खिलाया जाता था। उनकी बेबसी महसूस कर पा रहे हैं आप? कितना गुस्सा आ रहा होगा उन्हें, कितना दर्द हुआ होगा उन्हें, कितनी घृणा हो रही होगी। सोचिए क्या बीतती होगी उन महिलाओं पर जब उनके ही बच्चों को उनकी ही आंखों के सामने टुकड़ों में काटकर उसकी माला बनाकर उनके गले में डाल दिया जाता होगा। क्या जीवन था उनका, आपने सोचा है कभी? इस्लामिक इन्वेजन के बाद, भारत में अटैक्स के बाद अगर कोई हिंदू राजा हार जाता था तो सबसे पहले उसके यहाँ की महिलाओं को बंदी बनाकर ले लिया जाता था। और फिर क्या, एक ही दिन में एक ही महिला के साथ 30 अलग आदमी, 30 अलग रेप।
और ये बात फिर से मैं नहीं कह रही हूँ, इस सारे हिस्ट्री सोर्सेज मेंशन करते हैं, आप देख लीजिए रेफरेंस। चलिए, जैसे कि शो की शुरुआत में हमारे महान कमेंटेटर ने कहा था, उस समय की चीजों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस समय को जानना तो बहुत आवश्यक है, वरना वही हिस्ट्री रिपीट करी जाएगी बार बार, और ऐसा ही हुआ भी है। 1947 के इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने सहा। बॉर्डर के उधर के पुरुष यहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते थे और बॉर्डर के इधर के पुरुष वहाँ की महिलाओं के साथ। उन महिलाओं की चीखें, उनका दर्द, उनका आत्मसम्मान को पहुंची ठेस शायद आज भी बहुत लोग नहीं समझ पाए हैं। कश्मीर का वो इतिहास हम सब जानते ही हैं, जहाँ 1990 में मुसलमानों ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के अनाउंस किया था, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। ये उनके क्या नारे लगाए आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। यानी कश्मीर में सिर्फ इस्लामिक लॉ चलेगा, या उन्होंने कहा था असी गची पनूनी पाकिस्तान बटाव रोशटू बतानी इंसान, यानी हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बिना लेकिन उनकी महिलाओं के साथ। वो कश्मीर जहां महिलाओं के साथ उन्हीं मुसलमानों ने गैंग रेप और टॉर्चर किया था जिन्हें वो महिलाएं भाई कहती थी। वो कश्मीर जहां एक टीचर को उसके ही मुस्लिम स्टूडेंट्स ने बर्बरता के साथ रेप किया था, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इसकी भी न्यूज क्लिपिंग्स हैं, आप देख लीजिए। वो कश्मीर जहां उन महिलाओं और बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म की आवाजें आज भी इन कश्मीरी पंडितों के दिल में बसी हुई है। ये सब ऐसे ही चला आ रहा है। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं। शायद आज भी हम एक महिला की अस्मिता नहीं समझते हैं। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो वो सही है। बात के कंक्लूजन पर जंप करने से पहले मुझे आराम से सुनिए। ताड़ना का अर्थ सिर्फ मारना या पीटना नहीं होता, बल्कि विजिलेंस रखना भी होता है। तो क्योंकि जब अटैकर्स अटैक करते थे, इन्वेडर्स इन्वेड करते थे, तो सबसे पहले इन्हें ही टारगेट किया जाता था। इसीलिए इन पर विजिलेंस बनाए रखना इंपॉर्टेंट था, इनकी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे वाद्य यंत्र में ढोलक, जैसे वर्णाश्रम में सबसे कम इंपॉर्टेंस जिसको मिलती है वो अनपढ़ यानी गवार है, या जैसे घर के पशु हैं, या जैसे घर की स्त्री है, ये सब लोग ज्यादा अटेंशन मांगते हैं। तो जैसे ढोलक अगर ध्यान न रखा जाए तो खराब हो जाता है, या जैसे अनपढ़ को अगर सिखाया ना जाए तो खराब हो जाता है, ऐसे ही घर की स्त्री के लिए हम अधिक अटेंटिव नहीं होंगे तो दुश्मन उनको उठाकर ले जाएगा और हमारे घर की इज्जत को खत्म कर देगा। तो ये सब समाज में बेटर रहे और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके, इनका व्यक्तित्व निर्माण हो, इसलिए हमें ज्यादा अटेंटिव होना होगा। ये अर्थ है तुलसीदास जी की चौपाई का, जिसको हमने इतना गलत समझा है। और ये बात मैं किसी खास संदर्भ में कह रही हूँ, और ये संदर्भ ये है कि आज भी उस सोच के लोग महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। इन्हें जब मौका मिलता है ये महिलाओं पर अटैक करते हैं, अगर फिजिकली नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ तक कि अपनी घृणा के चलते इन्होंने हिंदू देवियों को भी नहीं छोड़ा। इतनी अभद्र भाषा, अश्लील तस्वीरें और बदतमीजी के साथ पेश आते हैं कि दिखाते हैं कि इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बर्बरता फैली हुई है। लेकिन दुख इस बात का है कि इन लोगों को हम लोग जवाब नहीं देते हैं। नवरात्रि में हिंदू समाज स्त्री की पूजा तो करता है, लेकिन जब भी स्त्री अस्मिता पर खतरा आता है तो चुप होकर बैठ जाता है। लोगों की विचारधारा चाहे लेफ्ट हो या राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग फेमिनिज्म के थ्योरीज गढ़ते हैं, इनके एक्शन में फेमिनिज्म कहीं नहीं दिखता। और ये बात मैं केवल मेल से नहीं कह रही हूँ, बल्कि फीमेल से भी कह रही हूँ कि जब तक यूनाइट होकर ऐसे आतताइयों के विरुद्ध हम खड़े नहीं होंगे, तब तक ये चुप नहीं होंगे। यूं तो स्त्रियों की साइबर सुरक्षा के लिए बहुत से कानून हैं, जैसे सेक्शन 354A, सेक्शन 354C और सेक्शन 354D ऑफ 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड, या जैसे सेक्शन 499, 503, 507 एंड 509। इसके अलावा 2008 में अमेंड हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66C, जिसमें एक आइडेंटिटी थेफ्ट की बात की गई है, सेक्शन 66E, जिसमें वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन से डील किया जाता है, या सेक्शन 67, जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट के खिलाफ एक्शन है, या सेक्शन 67A और 67B। इन सब के अलावा वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत से लॉज भी हैं और बहुत से स्पेशल इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, विमेन सेफ्टी एक्ट, साइबर सेल धारा, डेफेमेशन एक्ट। लेकिन दुख की बात यह है कि जब आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे तो शायद ही कोई उत्तर आए। हमने बहुत बार इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की,
साइबर लॉज के तहत एंटी नेशनल और एंटी वुमेन एजेंट्स को रिपोर्ट भी किया। हमने मंत्रियों से लेकर साइबर सेल तक सबको कांटेक्ट किया, इन लोगों की शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। ऑल जीरो। कभी कभी तो लगता है सिर्फ गुड बुक्स है, गुड ऑन पेपर हैं, लेकिन गुड इन एक्शन नहीं। डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और उनके एम्पावरमेंट के लिए कार्य करते आए हैं और उन्होंने ही इसी कड़ी में सनातन वुमेन का गठन किया था। अनेक मौकों पर उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की है, जैसे कि आप इन ट्वीट्स में देख सकते हैं। अब वो कहते हैं कि इस समय देश को एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की जरूरत है, जिसमें सब सशक्त हों और आतताइयों के खिलाफ मुखर होकर बोलें। तो इस समय मैं आप सभी महिलाओं से स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्द शेयर करूंगी। To the women of this country, I would say exactly what I say to the men. Believe in India and in our Indian faith. Be strong and hopeful and unashamed. And remember that with something to take, Hindus have immeasurably more to give than any other people in the world. और सभी मेल से भी स्वामी जी के शब्दों में कुछ कहूंगी। There is no chance for the welfare of the world unless the condition of the women is improved. It is not possible for a bird to fly only on one wing. इसी बात पर ये सोचते हुए कि शायद आपके दिल पर कुछ चुभा होगा और आप ये संकल्प लेंगे कि अपने समाज की बहन बेटियों के लिए कम से कम बोलना और लिखना तो शुरू करें। हम संस्कृति के लिए खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए खड़े होते हैं। हम सेवा के लिए खड़े होते हैं तो इसी समाज के लिए खड़े होते हैं। तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो भी देश समाज के लिए खड़ा हो उसके लिए आप भी खड़े हो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसे जवाब देने वाले लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। हम जैसे लोग तो शांत नहीं बैठेंगे, ना सनातन वुमेन चुप बैठेगा और ना ही मैं हतोत्साहित होंगी, क्योंकि हमारी जड़ें और हमारी परंपरा तो आश्रम से आती है, जिसमें हमें धर्म के लिए काम करना सिखाया जाता है, देश के लिए कार्य करना सिखाया जाता है। लेकिन बाकी लोग हतोत्साहित हो जाएंगे और जो काफिला इस देश के कार्य के लिए बढ़ना चाहिए वो भी नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या हम ऐसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे देश के लिए कार्य करेंगे? तो इस आशा के साथ कि सनातन संस्कृति के सभी भाई बहनों की आवाजें मुखर होंगी। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।